सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से समस्त देशवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपने अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाऊं। ये सच्चाई है सम्मानित देशवासियों कि जंतर मंतर के अंतर्गत चल रहा आंदोलन एक बहुत ही प्रबल विचारधारा के साथ साथ मानवीय मूल्यों के संरक्षण की दिशा में, संविधान और कानून के संरक्षण की दिशा में एक बहुत ही प्रबल पहल है, जिसे यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इससे शैक्षणिक उत्थान की नीतियों को बल मिलेगा और इससे आर्थिक उत्थान की नीतियों को बल मिलेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, व्यक्ति, समाज और देश मजबूत होगा। ये लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा आंदोलन यह 3 मुद्दे पर केंद्रित है, जिसे कह लिया जाए कि ये तीनों मुद्दा हम सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वह चाहे रीट पेपर लीक या अन्य पेपर लीक का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो या पर्यावरण का मामला हो। इस मुद्दे के लेकर के चल रहे आंदोलन के अंतर्गत 20 जुलाई 2026 को न्यूसेंस क्रिएट हुआ और न्यूसेंस क्रिएट इतना प्रबल तरीके से किया गया कि ये देखने में आया सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से कि ट्रकों में भरा हुआ पत्थर की व्यवस्था की गई, ईंट पत्थर की व्यवस्था थी। ऐसे लोग लाठियां चलाते हुए देखे गए जो वर्दी में तो थे, लेकिन उनका नेम प्लेट का बैज नहीं था, उनके रैंक का बैज नहीं था। ऐसे लोग भी देखे गए जो कोई वर्दी नहीं थी, लाठियां भाजते हुए नजर आए। ये लोग वहां पहुंचे कैसे? अगर पहुंचे तो इनकी शिनाख्त वीडियो के माध्यम से अगर सोशल मीडिया पर प्रचारित और प्रसारित है तो इस आधार पर माननीय न्यायालय को स्वयं संज्ञान में इस मामले को लेना चाहिए, क्योंकि संविधान के दायरे में न्यूसेंस क्रिएट करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे किसी भी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत अधिकारी हो, नेतृत्व के रूप में नेता हो, शासनिक पद पर पीठासीन नेतृत्व हो या एक साधारण देश का नागरिक हो। संविधान और कानून के दायरे में अराजकता का कोई स्थान नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय को इसे स्वयं संज्ञान में लेते हुए सिटिंग न्यायिक मजिस्ट्रेटों की, न्यायाधीशों की एक टीम बनाते हुए बारीकी से इसकी जांच करानी चाहिए और न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि यह संदेश जाए कि लोकतंत्र की संरक्षण में, लोकतंत्र के प्रदर्शन में, लोकतंत्र की पहल में न्यूसेंस का कोई स्थान नहीं है, अराजकता का कोई स्थान नहीं है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अराजकता पैदा करने का प्रयास करता है, उसके द्वारा लगाए गए नारे हों, उसके द्वारा की गई कोई भी ऐसी कृत्य कार्रवाई हो जिसकी प्रामाणिकता वीडियो की सत्यता के आधार पर प्रमाणित होता है, स्पष्ट होता है, तो संविधान और कानून के दायरे में उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की अपील। यहाँ ध्यान देश के नागरिकों का मैं आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज 20 तारीख यानी लगभग मान करके चला जाए कि 20 से 25 दिनों तक लगातार चल रहे इस आंदोलन में सरकार का निष्क्रिय होना भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आंदोलनकारियों से वार्ता की पहल क्यों नहीं की गई? आंदोलनकारियों से वार्ता की पहल विपक्ष नहीं करता, हमारा सत्ता पक्ष करता। सत्ता पक्ष को एक कमेटी अपनी बनानी चाहिए थी और आंदोलनकारी नेतृत्व से वार्ता करना चाहिए था
किसी भी समस्या का समाधान वार्ता से निकलता है। वार्ता के रास्ता को बंद कर देना, अड़ियल रवैया को अपनाते हुए उस आंदोलन को दबाने का प्रयास करना, मीडिया के स्तर पर मेन मीडिया उस आंदोलन से दूर हो जाए। हमारा सक्षम नेतृत्व, सत्ता में पीठासीन हमारा सक्षम मंत्री अगर इसकी जवाबदेही से मुकर जाए, अगर मंत्री का स्टेटमेंट आता है वो भी अनर्गल स्टेटमेंट आए, तो ये बातें बिल्कुल सिरे से खारिज करने योग्य है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की विचारधारा इस तरह की विचारधारा का कतई समर्थन नहीं करती। सत्यमेव जयते के आधार पर यहाँ प्रबल आवाज उठाती है कि शासन को पूरी मुस्तैदी के साथ पहल करना चाहिए था, अन्य नेतृत्व से वार्ता करना चाहिए। सारी की गई कृत्य कार्रवाई और वार्ता को सोशल मीडिया ही नहीं, मेन मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से जनता के बीच लाना चाहिए था कि आंदोलनकारियों की शर्तें क्या है और सरकार की सोच क्या है, सरकार की नीतियां क्या है और नीतियों में संशोधन के आंदोलनकारियों की मांग क्या है, ये देश जानना चाहता है। पारदर्शी होना चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी सूचिता और पारदर्शिता की राजनीति चाहती है, संविधान और कानून का राज चाहती है। कुंठित मानसिकता के आधार पर मानवीय मूल्यों का दमन राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी को बर्दाश्त नहीं। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी जागरूक बनिए, एक देश के जागरूक नागरिक के तौर पर आवाज उठाइए उन गलत नीतियों को लेकर के, जबकि मानवा आयोग मानवीय मूल्यों की हत्या हो रही है और केंद्रीय मानवा आयोग खामोशी अख्तियार किया है। संविधान और कानून का खुल्लम खुला उल्लंघन हो रहा है। इसमें हमारी अदालतें बढ़ चढ़कर के हिस्सा नहीं ले पा रही है। यह सच्चाई है कि यह जन जन की आवाज होनी चाहिए कि संविधान और कानून के दायरे में सभी शक्तियां, चाहे न्यायिक प्रणाली के रूप में हो, शासन के रूप में हो, प्रशासन के रूप में हो, मानव आयोग के हो, सरकारी संस्थाओं में कहीं भी किसी रूप में कार्य कर रहे हों, स्वयं को अनुशासित करते हुए, स्वयं अनुशासन का पालन करते हुए नैतिकता के आधार पर अपने कृत्य कार्रवाई को अंजाम देने की जरूरत है। तब जाकर के बेहतर समाज बनेगा, देश बनेगा। इस संकल्प के साथ राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी अपने विचारों के साथ आपके बीच पुनः अन्य मुद्दे पर चर्चा होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।